काँग्रेसनेही निवडणूक प्रचाराचं रणशिंग फुंकलंय। भंडाऱ्याच्या साकोलीमध्ये राहुल गांधींची जाहीर सभा पार पडली। या सभेतून बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर घणाघाती टीका केली। राहुल जी संघर्ष करो। भंडाऱ्याच्या प्रचार सभेतून काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे। ओबीसी के लिए क्या किया? केंद्र सरकारने शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीयांच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय। देशात बेरोजगारीचा प्रश्न आवासून उभा असल्याचं सांगतानाच ओबीसींकरता मोदी सरकारने एकही योजना राबवली नसल्याचा दावा राहुल गांधींनी केलाय। पिछड़ों का आपने क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया आपने, ये बता दो मुझे। कौन सी योजना आप लाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए? वो ओबीसी हैं। गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेच्या वरती आणल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो। त्यावरही राहुल गांधींनी टीका केली। तसंच काँग्रेसची सत्ता आल्यास दारिद्र्य रेषेखाली राहणाऱ्यांकरता कुटुंबासाठी आर्थिक योजना राबवण्यात येणार असल्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी भंडाऱ्याच्या सभेत दिलं। हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। गेल्या काही वर्षांपासून देशात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राजकीय चर्चेत आल्याचं दिसतंय। काही महिन्यांपूर्वी बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना केली आहे। या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसही जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरतीये। इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी दिलं। सरकार बनने के एकदम बाद जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कितना धन पिछड़े वर्ग के हाथ में है, कितना दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में। केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अग्निवीर योजनेवरून राहुल गांधींनी भाजपवर टीकास्त्र डागलं। काँग्रेसच्या सत्तेत अग्निवीर योजना बंद करण्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी दिलं। राहुल गांधींच्या या घोषणांवर आता सत्ताधारी एनडीएकडून पलटवार केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।